जैसा कि गणेश चतुर्थी इस समय चल रही है, गणेश जी को स्थापित करते हैं। कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन और अंतिम 10 दिन तक। फिर गणेश जी को दुर्गा की तरह विसर्जन कर दिया जाता है। अब देखना हमें यह है कि गणेश हैं क्या, इनकी उत्पत्ति और आशय क्या है। गणेश जी का जन्म सतयुग में माता पार्वती और शिव के माध्यम से हुआ। एक पौराणिक कथा मिलती है शिव पुराण में। कहते हैं कि माता पार्वती के पास शिव जी जब चाहे तब पहुंच जाएं, तो माता पार्वती ओबटन लगा करके स्नान करने जा रही थी। ये ओबटन क्या है? ओबटन होता है जो केसर और चंदन का बनता है। राजा महाराजा लगाते थे शरीर को सुंदर बनाने के लिए। तो पार्वती राजकुमारी थी, हिमालय की पुत्री। तो राजा महाराजा राजकुमारी सभी को उपटन लगाया जाता था, वो केसर और चंदन मिला करके। अब शंकर जी से विवाह हो गया पार्वती का, तो शंकर जी के यहाँ तो 24 घंटा धूम ना जला करे। और वहाँ कहाँ पाए केसर और चंदन, वहाँ तो साबुन भी नसीब नहीं। तो फिर माता पार्वती ने आटे और हल्दी मिला करके उबटन बनाया, उसी को लगाया करें। अब शंकर जी औघड़दानी लगा के दम मिटा के दम, भोलेनाथ अपनी मस्ती में, और शंकर जी एकदम प्रसन्न गणों के साथ मस्ती में रहा करें। अब पार्वती राजकुमारी रह चुकी थी। अब शंकर जी के यहाँ आई तो वो राजमहलों वाली सुख सुविधा कहाँ। फिर भी माता पार्वती जी ने शंकर जी के साथ पति धर्म को विधिवत निभाया। मैना जी ने पार्वती से कहा था कि पति धर्म से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, और पराधीन सपने सुख नाही, और दूसरों के अधीन कभी सुख नहीं मिलता है। अपना काम स्वयं करना, भोलेनाथ की सेवा करना, यही तुम्हारे लिए हमारा उपदेश है। माता पार्वती ने माता पिता की आज्ञा का विधिवत पालन किया। तो इस प्रकार से माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तो कहाँ पहले अटैच लेटरिन बाथरूम थे, ये कहाँ बने थे जो नहा दें। पहले तो तालाब में स्नान किया करें, नदी के किनारे रहे तो नदी में स्नान किया करें। इस तरह से खुले बाथरूम थे और लेटरिन। तो पार्वती जी जो है स्नान कर रही थी कुटिया में, तो उन्होंने अपने उबटन से गणेश जी को पैदा किया और कहा, बेटा तुम यहाँ पर रखवाली करना, मैं स्नान करने जा रही हूँ, कोई आए ना। जब मैं स्नान करके खाली हो जाऊँ फिर तुम्हारा पहरा खत्म। अब संयोग से कोई ऐसा काम पड़ गया, शंकर जी चले आए पार्वती के पास। बीच में गणेश जी ने मना किया, बोले अंदर नहीं जा सकते। बोले अंदर क्यों नहीं जा सकते? बोले माता श्री स्नान कर रही है। बोले वो तुम्हारी माता श्री हैं, लेकिन तुम पैदा कब हो गए? हमको तो पता ही नहीं। बोले मुझे भी नहीं पता, मुझे तो माता श्री ने पैदा किया है। तो गणेश जी ने पूछा, तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारा पिताश्री। पार्वती माता श्री, तो मैं तुम्हारा पिताश्री। बोले पिताश्री? बोले हाँ। बोले पिताश्री, अभी माता श्री स्नान कर रही हैं,
आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये कथानक और भी लंबा है। शंकर जी पहले अपने गढ़ों को भेजते हैं, फिर देवता लोग जाते हैं, ऐसे ऐसे इसमें बहुत ऊट-पटांग जोड़ा है। मूलतः इतना ही है कि शंकर जी ने फिर आवेश में आ करके गणेश जी की गर्दन काट करके अलग कर दिए और फिर अंदर गए। पार्वती को पता चला कि शंकर जी अंदर आ गए। बोले शंकर जी अंदर कैसे आ गए? भोलेनाथ, क्या द्वार पर पहरेदार नहीं था? बोले था पहरेदार, लेकिन बहुत अहंकारी था, इसलिए मैंने उसकी गर्दन काट दी। अब तो वो क्रोधित हो गई और क्रोधित होने पर उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया। अब तो जो सामने आए उसी का सर कलम करती चली जाए, सोरो नर मुनि जो भी। तब भोलेनाथ जी पार्वती के आगे लेट गए थे। अंधेरा था, पार्वती जी निकल रही थी, वो नहीं समझ पाई कि रास्ते में कोई लेटा हुआ है। जैसे ही पैर उनका शिव जी की छाती पर पड़ा तो देखा कि नीचे कौन है, तो देखे भोलेनाथ। और जब कोई ऐसी घटना घटती तो जीव स्वाभाविक बाहर निकल जाती है। ऐसे ही पार्वती की जीभ बाहर निकल गई। बोले भोलेनाथ, ये क्या हो गया? मुझसे इतना बड़ा अनर्थ। मैंने अपने पति की छाती पर पैर रख दिया, अपने स्वामी की छाती पर पैर रख दिया। बस क्रोध ही काली है, ये क्रोध ही कालिमा पैदा करता है, नाना प्रकार का पाप कराता है। तो क्रोध त्याग दिया पार्वती जी ने। क्रोध के आवेश में ये सब कर रही थी। फिर भोलेनाथ से क्षमा मांगी, पार्वती जी का क्रोध शांत हुआ। तो इस प्रकार से गणेश जी का एक तो ये आता है जन्म। दूसरा, दक्षिण भारत में नर गणेश का मंदिर मिलता है। जैसे सभी बच्चे पैदा होते हैं उसी प्रकार से गणेश जी का भी जन्म हुआ है, माता पार्वती और शिव जी के द्वारा। प्रथम पुत्र कार्तिकेय हैं, फिर गणेश जी हैं, एक पुत्री भी है। 3 संतानें शिव पार्वती की हैं। दक्षिण भारत में असुरों की संख्या बहुत अधिक थी। उन असुरों का संहार कार्तिकेय ने किया। भोलेनाथ ने कार्तिकेय को दक्षिण भारत में भेज करके कहा कि वहाँ धर्म की स्थापना करो, अधर्मियों को नष्ट करो। और कार्तिकेय की सवारी मोर, इसलिए उनको मुरुगन स्वामी कहा जाता है दक्षिण भारत में। सर्वोपरि पूजा दक्षिण भारत में कार्तिकेय की होती है, बहुत मंदिर हैं। गणेश जी भी उनके साथ में सहयोग दिए हैं। तो इस प्रकार से गणेश जी का भी उधर मंदिर पाया जाता है, नर गणेश। तो गणेश जी का जन्म भगवान शिव और पार्वती से उसी प्रकार हुआ है जैसे सभी का होता है। तो ये गणेश जी का जन्म है। अब गणेश जी की महिमा क्या है हम आगे बताते हैं। ओम